हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आज आपके इस आईटी हंट चैनल में पैथन ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्लास का नाम नन क्लास टाइप है। आप इससे पहले कंटिन्यूअस हम लोग कई लेक्चर में क्लास पे चर्चाएं कर रहे हैं और एक विशेष प्रकार की क्लास जिसे हम लोग फंडामेंटल क्लास कहते हैं या प्री डिफाइंड क्लास में उसे स्कॉलर क्लास कहते हैं। हम लोग उन क्लास की कंटिन्यूस इंट पढ़ा, फ्लोट क्लास पढ़ा, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ा और ठीक इससे पहले बूल क्लास पढ़ा। आज का जो क्लास टाइप है वो नन क्लास टाइप है और नन क्लास टाइप न्यूमेरिक क्लास टाइप का एक अंतिम कहा जा सकता है। जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वह एक क्लास है। और अब हम लोग प्राइमरी क्लास आज से कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर से। तो हम अब जो यूजर डिफाइंड क्लास है जैसे सीक्वेंस क्लास टाइप हैं या सेट हैं या डिक्शनरी हैं, इसके बाद के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। फिर क्यों नहीं पढ़ेंगे अभी? क्योंकि हमें प्राइमरी क्लास टाइप या इसे लोग डाटा टाइप भी कहते हैं, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको क्लियर कर रखा है। आप ये प्राइमरी डाटा टाइप या प्राइमरी क्लास टाइप, स्कॉलर डाटा टाइप या प्राइमरी स्कॉलर क्लास टाइप, प्री डिफाइंड क्लास टाइप या प्री डिफाइंड डाटा टाइप, ये कंप्लीट पढ़ने के बाद हम आपको कीवर्ड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, प्रिंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों चीज क्लियर करने के बाद लौट के फिर आऊंगा मैं और पढ़ूंगा यूजर डिफाइंड क्लास कांस्टेंट क्या होते हैं। जो प्राइमरी यही जो पांचों हमने पढ़ रखा है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूल, और आज का जो लेक्चर है वो नन, ये सभी कंप्लीट जब हम लोग सीख लेंगे तो इन्हीं की मदद से हम और क्लास का निर्माण करेंगे और उन्हीं को डेराइव्ड क्लास हम लोग कहेंगे। तो हम उनके लिए प्रोग्राम बनाएं उससे पहले हमें बार बार मैंने आपको कीवर्ड टर्म कई बार बोला है और कीवर्ड को एक्सप्लेन जस्ट इसके बाद की वीडियो लेक्चर में मैं करूंगा लेक्चर में। और फिर कीवर्ड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ऑपरेटर की दुनिया में चलेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन अगर मुझे कोई प्रैक्टिकली आपको चीज बताना है तो पहले ऑपरेटर बताऊंगा। ऑपरेटर लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रिंट को पढ़ूंगा और हमारे पास प्रिंट आ जाएगा, हमें ऑपरेटर पता चल जाएगा, मुझे प्राइमरी डाटा टाइप पता चल जाएगा और हमें कीवर्ड पता चल जाएगा। इन्हीं चीजों से मिलकर हम डेराइव्ड क्लास का निर्माण करेंगे, सीक्वेंस क्लास पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसी में सेट पढ़ेंगे और वो क्लियरेंस समझ में आएगा। और यही रूल्स है आपको समझने का मेरे हिसाब से जो मैंने तय किया है। तो एक बेसिक स्टूडेंट्स के बीच में सर्वे करने के बाद मुझे लगा इस तरह से अगर उसको बताया जाए तो ज्यादा क्लियरेंस हो सकता है, तो मैं इसी को फॉलो करता हुआ इस लेक्चर को आगे बढ़ूंगा। ये सूचना देना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि आपका अगला लेक्चर क्या होगा या आप नोटिफिकेशन से पहले आप आइडिया लगाते रहते हैं। कुछ बच्चे तो पहले से ही पढ़ लेते हैं, कुछ पहले से पढ़े रहेंगे तो सर का जो पढ़ेंगे ज्यादा क्लियर आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको किसी प्रकार का एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ना तो पहले ना बाद में। बाद में तो आपको मैं नहीं रोकूंगा, देख के दे सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बाद में किसी भी चैनल के दरवाजे पे जाएं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। जो चीजें होंगी मैं कोशिश करूंगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। आपको ना तो पहले प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी ना बाद में, प्रेजेंट में करिए बस आप। तो आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं नन क्लास। और आप पहले भी लेक्चर देख चुके हैं, हम क्लास नहीं पढ़ने आते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू पढ़ने आते हैं। याद होगा आपको इंटीजर क्लास का कांस्टेंट वैल्यू जिसमें संख्या हो लेकिन दशमलव ना हो, उसे हम लोग इंटीजर क्लास वैल्यू कहते हैं। उसमें 0x लगा के हेक्सा डेसिमल टाइप का कांस्टेंट अलग कैटेगरी था। 0b लगा के जब आप 1 और 0 का कलेक्शन करते थे तो बाइनरी इंटीजर क्लास कांस्टेंट था वो।
और जब आप 0 O लगा के करते थे तो ऑक्टल कांस्टेंट था। फिर हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा अपना क्लास फ्लोट क्लास को, तो फ्लोट क्लास में भी आपने कांस्टेंट 3 तरह से देखा, पॉजिटिव, निगेटिव और ई लगा के, एक्सपोनेंशियल लगा के। फिर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में जाके कॉम्प्लेक्स देखा, तो उन्हीं दोनों का मिक्सअप था, तो कॉम्प्लेक्स भी देखा। फिर ठीक इससे पहले एक लेक्चर में हम लोगों ने बूल क्लास को देखा, उसमें भी कांस्टेंट ट्रू और फॉल्स देखा। तो मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं कि हमने जितने भी लेक्चर में आपको कुछ बताया है क्लास में, तो कांस्टेंट को इशारा किया है, क्लास को इशारा नहीं किया है। क्लास तो आप खुद देख लेते हो आके। तो आज के क्लास में भी हम क्लास नहीं बल्कि उस क्लास के कांस्टेंट पे फोकस करेंगे। और आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, और वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक अपवाद है, एक्सेप्शन है क्लास के नाम पे। ऐसा कौन सा क्लास है? एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन? इसलिए आपने इससे पहले जितने भी क्लास देखे होंगे उससे अलग कुछ बयान करता है काम। तो चलिए, आज का टॉपिक है नन क्लास। नाम से ही सब बातें क्लियर हो चुकी होंगी। नन का मीनिंग होता है कुछ नहीं। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है जब कुछ नहीं तो क्यों, क्या यूज किया जाता होगा, कौन सी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अब आप थॉट ना करें, हम आपको ले चलते हैं रिटन कंटेंट पे जो प्री राइट कर रखा है, उसके हिसाब से वहीं रोक के समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आइए मेरे साथ आइए। नन क्लास टाइप। नन एक क्लास टाइप है। नन इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ पाइथन। नन भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, जैसे कि इंट क्लास रहा था, फ्लोट क्लास रहा था, कॉम्प्लेक्स क्लास रहा था, बूल क्लास रहा था। आज यह भी एक प्री डिफाइंड क्लास ही तो है। ये न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट करते हैं, इसलिए न्यूमेरिक में रखे गए। नन बाय डिफॉल्ट एज अ 0 ट्रीट होता है इंटरनली पीवीएम में। जैसे ट्रू फॉल्स आप देखते थे ना, वैसे नन की भी एक इंटरनली इंप्लिसिटली एक वैल्यू ट्रीट होती है, उसे 0 ट्रीट करता है। इसीलिए मैंने न्यूमेरिक के अंतर्गत इनको रखा है। और इन्हीं न्यूमेरिक क्लास टाइप को ही हम लोगों ने प्राइमरी क्लास टाइप, इन्हीं को स्केलर क्लास टाइप, इन्हीं को फंडामेंटल क्लास टाइप, ये तमाम नाम हमने दिया है। और आज ये प्राइमरी क्लास टाइप का आखिरी क्लास टाइप है नन। ठीक है। इट इज आल्सो अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। मैंने कहा था आप पहली बार एक नई चीज देखेंगे, एक्सेप्शन है ये। आप सोच के बताइए, अभी जितना क्लास आपने पढ़ा है, इंट पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, बूल पढ़ा है, बताइए चारों के चारों जो टर्म मैंने बोला है, इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, क्या ये कीवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं? और आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि दिस इज माई फॉल्ट, मैंने कीवर्ड आपको भी बताए नहीं है। ये प्रश्न रिजर्व रखिए, जब मैं इसके बाद का लेक्चर में कीवर्ड बता दूंगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा था। हालांकि जो जानते होंगे उनके लिए था ये। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूल, ये चार के चारों क्लास तो थे, लेकिन कीवर्ड नहीं थे। अलग बात है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि बूल क्लास के कांस्टेंट जो वैल्यू थे, ट्रू और फॉल्स, वो कीवर्ड फैमिली से थे। लेकिन बूल क्लास तो नहीं था ना कीवर्ड। बूल क्लास के कांस्टेंट वैल्यू कीवर्ड थे, ट्रू और फॉल्स। और ये यहां पे क्लास ही कीवर्ड के नाम से है, नन। नन ध्यान रखना है, कीवर्ड भी है, नन एक क्या है? क्लास भी है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे टॉपिक बात करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिजर्व स्पेस। क्या करता है? व्हाट टू डू। नाम तो नन है, नन करता क्या है? रिजर्व करता है स्पेस इन फ्यूचर नीड। ये जगह तो कंज्यूम करता है, लेकिन इसकी कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होती है। तो ये नन से ही स्टार्ट हो जाता है। नन ने नन को ही स्लाइस कर लिया अपने ऊपर। जैसे किसी की जिंदगी का टारगेट खुद जिंदगी बन गई हो, ठीक उसी तरह नन क्लास का जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो खुद नन बन गया, रिजर्व है वो। अगर आपकी जिंदगी में आपका टारगेट केवल जिंदगी है, तो जिंदगी में किसी को भी फ्यूचर में इनबिल्ड कर सकते हैं।
लेकिन आपके जिंदगी में अगर कोई चीज टारगेट हो चुका है तो आपके जिंदगी में वो चीज अब टारगेट होगी। शायद ये बात थोड़ी तार्किक है, समझ में आई होगी। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका दिमाग तो तेज होना ही चाहिए, शार्प होना चाहिए। आप लॉजिकल बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद हम युद्ध भूमि में जाने वाले हैं ना, वो पूरे तर्क के क्षेत्र पे है, पूरे तर्क संगत पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, डजंट मैटर। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, डजंट मैटर। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो आपकी लॉजिक अच्छी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, और बन जाएंगे आप। किसी विशेष फील्ड में आपको स्पेसिफिक नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, लॉजिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। किसी विशेष सब्जेक्ट का ये बर्डन नहीं है, किसी को स्पेसिफिक झुका नहीं कि ये होगा तभी आएगा। बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। और शार्प दिमाग तब होता है जब आपकी फोकस मसल्स स्ट्रांग होगी। फोकस मसल्स स्ट्रांग मींस क्या? आप 30 सेकंड के रील के जमाने में फोकस मसल्स ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं रहती, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी लॉजिक क्रिएट नहीं बढ़िया हो पाएगी। आपको पेशेंस रखना होगा, एक ही जगह पे काफी देर तक देखना होगा, उसमें कुछ ढूंढना होगा। यही है तार्किक इनबिल्ट करना, आपका तर्क स्ट्रांग करना। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें दो ही चीज रहती है, एक डाटा होता है, दूसरा लॉजिक होता है। और लॉजिक जिसका होता है वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, डाटा तो प्री डिफाइंड होते हैं। चलें आगे टॉपिक बात करते हैं। इट इज ओनली अ लॉजिक ऑफ एलोकेशन मेमोरी। पहले इस लाइन के साथ इसको जोड़ूं तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा मिस हो गए थे हम लोग। इट इज यूज्ड फॉर, इसका प्रयोग किया जाता है रिजर्व स्पेस, जगह कब्जा करने के लिए, इन फ्यूचर नीड। क्या आपने कभी फ्यूचर नीड के लिए जगह लोकेट किया? क्या बिल्कुल किया होगा। आपने कहीं पर अपनी एक जमीन कवर किया होगा, एक फ्लैट लिया होगा, लेकिन रहते नहीं होंगे, जरूर आप उसे फ्यूचर के लिए रिजर्व कर बैठे। लेकिन आप एक व्यूअर्स हैं, आपकी एज बहुत कम है, शायद एग्जाम्पल आपको ना समझ में आया हो, तो आपका एग्जाम्पल आपकी तरह से। आप कभी एग्जाम में गए थे, याद करिए, कुछ बच्चों के इवेंट एग्जैक्ट यही हो जाएगा। और जब आप पहुंचे थे, या आप पैलेस गए होंगे मूवी देखने के लिए, या आप कहीं पर खाने के लिए गए होंगे किसी जगहों पर जहां पे एक होल लोग आते हैं और खाना खाते हैं, दावत में गए होंगे, आप किसी आमंत्रण में गए होंगे, निमंत्रण में गए होंगे, तो वहां पर देखिए आप अक्सर क्या करते हैं, अपने दोस्त के लिए स्कूल में गए होंगे तो हैंकी रख देते हैं, कोई चीज कवर कर लेते हैं। आप क्या वहां बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। वो केवल एक दिखाने के लिए कोई आए और पहली बार उस सीट को देखे, कह रहे यार ये तो कोई बैठा तो नहीं, लेकिन किसी ने रिजर्व जरूर किया किसी के माध्यम से। और आपने किया होगा अपने दोस्त के लिए, वो सीट बगल में चाहे कैप रख देते होंगे, चाहे अपनी हैंकी रख देते होंगे, चाहे कोई चीज रख देते होंगे। इससे ये अगले को पता चल जाता है कोई तो बैठा तो नहीं है, लेकिन किसी ने तैयारी किया कल के दिन बैठाने के लिए। शायद आपको ये बात ट्रिगर किया होगा, हो सकता है आप ऐसा किए भी हैं। वो क्या था? फ्लैट का लेना क्या था? वो ही था रिजर्व फॉर फ्यूचर नीड। यही बात बता रहा है, इट इज यूज्ड फॉर रिजर्व स्पेस इन फ्यूचर नीड। भविष्य में उसको कुछ रखने के लिए जगह लोकेट करने को कहा जाता है नन की मदद से। इट इज ओनली अ लॉजिक, यह मात्र एक लॉजिक है। किसका? ऑफ एलोकेशन मेमोरी, जगह घेरने का एक लॉजिक है। जैसे आप बचपन में गए थे तो आप मूवी देखते समय आपने बगल की सीट अपने दोस्त के लिए रिजर्व रखा था, और कोई आया था बताया था, भैया कोई बैठा है क्या? हाँ जी बैठा है। पहले तो मोस्टली पूछते नहीं कौन बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर आपके पास कोई सामान हो, कुछ लोग तो बैग ही रख देते हैं। और कितना आसान होता है समझाना, कोई बैठे, कहां भैया कोई थे, तो कौन लौट के आता है? वो क्या है? वो रिजर्व है किसी के लिए। नन भी इसी तरह का एक व्यवस्था है जो आपके डाटा टाइप में, आपके क्लास टाइप में आकर आपके फ्यूचर के लिए जगह एलोकेट करके रखता है, बाद में आप उसको दूसरे से कर सकते हैं। सर जगह एलोकेट क्यों करता है? मैं कहूं आप क्यों कर रहे थे? आपको डर था कहीं ये बगल वाली प्लेस, ये एग्जैक्ट ये प्लेस कोई कवर न कर ले और मेरे दोस्त का डिस्टेंस हमसे दूर हो जाए। एग्जैक्ट यहां लॉजिक ये भी करता है प्रोग्रामर, पहले के लिए एक जगह कंज्यूम कर लेता है और बाद में आपको पता है कि डायनेमिक डाटा टाइप का नेचर होता है, इसका क्लास टाइप का नेचर होता है। बाद में आप चाहे जिसको चाहे जो रिप्लेस करा दीजिए, कोई सुने, बैग उठा के अपने पास रखते हैं, उसको इंसान को वहां बैठा देते हैं। ऐसे तो करते हैं हम। एग्जैक्टली ये है। इट हैज सम क्लास नेम, कांस्टेंट वैल्यू एंड ओनली सिंगल
कांस्टेंट वैल्यू। एक मैंने कहा था एक्सेप्शन है, क्लास के नाम पे एक्सेप्शन नंबर 1 ये कीवर्ड भी है और क्लास नेम भी है, आप पहले सुन रखे थे। दूसरी बात ये देखिए, आज तक आपने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में चाहे वो इंट क्लास पढ़ा हो, चाहे फ्लोट क्लास पढ़ा हो, चाहे कंप्लेक्स क्लास पढ़ा हो, क्या किसी क्लास का कांस्टेंट वैल्यू क्या उसी नाम का रहा था? क्या नहीं रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कांस्टेंट वैल्यू भी उसी नाम का जिस नाम का क्लास, नन। इसका केवल एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और खुद वही क्लास का नेम, इसे कहते हैं नन। तो इट हैज सम क्लास नेम कांस्टेंट वैल्यू सेम, सॉरी सम नहीं, सेम। इट हैज सेम क्लास नेम, जो नाम क्लास का वही इसके कांस्टेंट वैल्यू का। ये पहली बार नहीं है, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ नन क्लास। एंड ओनली सिंगल कांस्टेंट वैल्यू, और इसके लिए आपने देखा था बूल में कांस्टेंट 2 थे, ट्रू फॉल्स थे। आपने फ्लोट में देखा 3 थे। आपने देखा कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर में 4 2 6 थी, 5 ही मान लीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे डेसिमल भी कहते हैं। 5 वहां थे, 3 वहां थे, और दोनों का कलेक्शन कॉम्प्लेक्स था, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। और जो बूल था उसमें 2 कांस्टेंट थे, और ये नन आखिर में आते आते सब कुछ छोड़ दिया। पहला तो अपना कांस्टेंट वैल्यू भी अपना ही रख लिया, नन। आपको नन अब ना समझ में आया तो करंटली मेरे दिमाग में एक एग्जांपल है जिसको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप ये कह रहे होंगे, आपके दिमाग में बात आ सकती है, कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि नन बताने के लिए कुछ नहीं जगह कंज्यूम करना है, वैल्यू नहीं रखना है, तो हमको बताना ही क्यों है? क्या मुझे नन कहने के लिए नन की जरूरत पड़ती है क्या? जब हमको नन कहना हो तो क्या नन से ही क्यों कहें? ना करें, बताने की क्या जरूरत है? मैं कहूं आपके लिए, आपसे एक प्रश्न है, समझिए जरा इस बात को। लॉजिक है, एक शब्द आपके जिंदगी में है और अक्सर आप यूज करते हैं, ये शब्द कुछ नहीं। मैं आपसे कहता हूं इस शब्द का निरर्थक नहीं है, हमारी जिंदगी में इसको होना ही नहीं चाहिए था। वर्ड के डिक्शनरी में कुछ नहीं शब्द माने क्या? जब कुछ नहीं तो शब्द करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ नहीं कहने के लिए भी कुछ नहीं कहना पड़ता है। ये कुछ नहीं का अपना एक लाभ है। कुछ नहीं कहने के लिए भी हमें एक चीज कहना पड़ता है, उसका नाम क्या है? कुछ नहीं। आप कहते क्या बात है? अपने कुछ नहीं। अगर ये नहीं बोलते तो अगला आदमी परेशान होता है, कहता क्या बात है, आप नहीं बोलो, परेशान होता हो, आप तो कुछ नहीं, तो उसको रिलैक्स हो जाता है। कुछ नहीं मतलब उसने कुछ नहीं बोलने के लिए भी कुछ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली इसी तरह से नन कहने के लिए भी आपको नन की एक जरूरत पड़ती है। आई होप आपको डीप नॉलेज एंड डीपर टू अदर क्लास में ये बातें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। इतना सी कहानी रही आपकी नन क्लास की। आज का लेक्चर अगर आपको सच में पसंद आया हो तो वीडियो तो लाइक कर ही देंगे आप। पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों को ये चैनल जरूर शेयर करें जिससे वो एक लॉजिक बिल्ड क्रिएट कर पाए। अभी क्लास शुरुआत है, आगे आगे आपको एक इंटेलिजेंस चीजों से मैं वाकिफ कराऊंगा। जब प्रोग्राम की दुनिया में आऊंगा सच में आपका एक लॉजिक क्रिएट करूंगा माइंड में। यू बिलीव मी, और मैं आप पे बिलीव करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा, और आप कंटिन्यू अपने दोस्तों को ये शेयर चैनल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मीट इन क्लास।